नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ आज पूरी दुनिया में महीना मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा मनाया जा रहा है। यूपी में ऑनलाइन क्लास में प्रोफेसर ने दिखाया बिना कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वाला नक्शा। देश तोड़ने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे छात्र। राष्ट्रपति ने ओबीसी संशोधन बिल को दे दी हरी झंडी। बेघर महिला से बदतमीजी करने वाले दुकानदार को सोल्जर ने सिखाया सबक। लोग बोले यही है इंसानियत। चांदनी रात में ताजमहल का दीदार होगा मुमकिन। 21 अगस्त से रात्रि में भी खुलेगा ऐतिहासिक स्मारक। काबुल से एक साथ 290 लोगों को भारत ला रहा यह विमान। 70 अफगानी सिटीजन्स भी आएंगे साथ। अब समाचार विस्तार से। आज पूरी दुनिया में इस्लामी महीना मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा मनाया जा रहा है। यह दिन झूठ पर सच्चाई की जीत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन के शहादत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। हजरत को आज इराक के करबला में शहीद कर दिया गया था। आइए यौम आशूरा के बारे में विस्तार से जानते हैं। कहते हैं कि करबला में एक तरफ इमाम हुसैन की फौज के 72 और दूसरी तरफ यजीद की 40,000 सैनिकों की सेना थी। 72 में मर्द, औरतें और 51 बच्चे शामिल थे। हजरत हुसैन की फौज में कई मासूम थे जिन्होंने यह जंग लड़ी। हजरत हुसैन की फौज के कमांडर अब्बास इब्ने अली थे और उधर यजीद की फौज की कमान उमर इब्ने साद के हाथों में थी। इस्लाम के 5वें खलीफा अमीर मुआविया ने खलीफा के चुनाव के वाजिब और परंपरागत तरीके की खिलाफत करते हुए अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जो जुल्म और अत्याचारों के लिए मशहूर था। यजीद ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर अन्य लोगों के अलावा हजरत हुसैन से भी उसे खलीफा पद की मान्यता देने के लिए कहा गया। इमाम हुसैन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसी इनकार की वजह से करबला पर युद्ध का मंजर छा गया और सच और झूठ के बीच हुई इस जंग में यजीद और उसके समर्थकों ने इमाम हुसैन के घर वालों पर कई जुल्म व सितम ढाए और यजीद को खलीफा कबूल करने पर दबाव डाला, परंतु इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। इसी कश्मकश में नाराज यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद करवा दिया। इस्लाम के इस सिपा सालार से मुकाबला न कर पाने पर उन्हें नमाज अदा करने के दौरान शहीद कर दिया गया। इसी कारण हजरत हुसैन को शहीद आजम कहा जाता है। इमाम हुसैन शहीद हो गए, परंतु जालिम की हुक्मरानी को स्वीकार नहीं किया। हजरत हुसैन ने मुट्ठी भर लोगों के साथ अपने जमाने के सबसे बड़े जालिम और ताकतवर शासक के खिलाफ बहादुरी और सब्र के जो जौहर दिखाए, झूठ और मक्कारी की आगे डट कर खड़े रहे, उसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इस हादसे की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। हजरत हुसैन की शहादत यहाँ पैगाम देती है कि इंसान को हक व सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इस जंग के बाद ही ना मालूम कैसे शिया और सुन्नी दो अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे शहादत का यह दिन सिर्फ शियाओं के महत्व का ही क्यों रह गया, यह भी मालूम नहीं, जबकि हजरत हुसैन ने तो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं। ऑनलाइन क्लास के दौरान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर ने भारत का अधूरा और गलत नक्शा दिखा दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान भूगोल की प्रोफेसर ने देश का अलग नक्शा दिखाया, जिसमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा गायब है। बीएचयू के स्टूडेंट्स आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। दैनिक जानकारी में छपी खबर के अनुसार छात्र संगठन एबीवीपी ने प्रोफेसर के द्वारा गलत नक्शा दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि भूगोल की प्रोफेसर सीमा रानी ने ऑनलाइन क्लास में गलत नक्शा दिखाया। ऑनलाइन क्लास के बाद स्टूडेंट्स आरोपी प्रोफेसर की शिकायत लेकर भूगोल विभाग के हेड प्रोफेसर आर.के. सिंह के पास गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स सिंहद्वार के पास जमा हो गए और प्रोफेसर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। देश आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजीव को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि राजीव गांधी का जन्म साल 1944 में
20 अगस्त के दिन हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राजीव को नमन किया। राहुल वीरभूमि पहुंचे और अपने पिता के समाधि स्थल पर नमन किया। एक फेसबुक पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए राहुल ने लिखा, एक धर्मनिरपेक्ष भारत ही एक ऐसा भारत है जो जीवित रह सकता है। श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें नमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से राजीव की याद में लिखा गया, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, 21वीं सदी के भारत के शिल्पकार, दूरदर्शी नेता, देशभक्त, हम भारत रत्न राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र के लिए उनके अपार योगदान को याद करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कनॉट प्लेस में लगाए जा रहे देश के पहले स्मोक टावर का 23 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। केजरीवाल सरकार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए पायलट आधार पर यह स्मोक टावर लगा रही है। यह स्मोक टावर प्रति सेकंड 1000 घन मीटर हवा को साफ कर PM10 और PM2.5 की मात्रा को कम करेगा। विशेषज्ञ प्रदूषण को कम करने के स्मोक टावर के प्रभाव की समीक्षा करेंगे। अगर इसका परिणाम अनुकूल आता है तो दिल्ली के अन्य जगहों पर भी इसी तरह के टावर लगाए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज स्मोक टावर के निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के दौरान यह बातें कही। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर भारत की घरेलू राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ तालिबान के समर्थन में बयान देने का मामला दर्ज कराया गया है। उधर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाचार के अनुसार अवैसी ने कहा, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 में से 1 बच्ची की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। यह महिलाओं पर अत्याचार और अपराध होते हैं, लेकिन केंद्र चिंतित है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या यह नहीं हो रहा है। अवैसी ने कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अलकायदा और दाइश अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में पहुंच चुके हैं। ISI भारत का दुश्मन है। आपको याद होगा कि ISI का तालिबान पर नियंत्रण है, वहां इसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट में पास हुए OBC संशोधन बिल को हरी झंडी दे दी है। अब यह बिल कानून बन गया है। अब राज्य OBC जातियों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। बता दें कि बीते 11 अगस्त को संसद में OBC संशोधन बिल पास किया गया था। लोकसभा में 10 अगस्त को अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 127वां संविधान संशोधन बिल 2/3 बहुमत से पारित हुआ था। मोदी सरकार के इस बिल का कांग्रेस, सपा, BSP सहित पूरे विपक्ष ने समर्थन किया था। बिल को लेकर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में कुल 385 सदस्यों ने वोट दिया था, जबकि खिलाफ में एक भी वोट नहीं पड़ा था। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कोविड-19 के चलते रात में दीदार के लिए 1 साल से बंद ताजमहल को 21 अगस्त से फिर से खोल दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 17 मार्च 2020 को पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ताजमहल को रात में दीदार के लिए बंद कर दिया गया था। ASI अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि 21, 23 और 24 अगस्त को रात्रि दर्शन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि स्मारक हर सप्ताह शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को लॉकडाउन लागू है। उन्होंने कहा कि आगंतुकों के लिए 3 समय स्लॉट है, रात 8:30 से 9 बजे, 9 से 9:30 बजे और रात 9:30 से 10 बजे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्लॉट में 50 पर्यटकों को ताज के दीदार की अनुमति दी जाएगी। सोशल मीडिया पर एक आर्मी के जवान की दिल खोलकर तारीफ की जा रही है। दरअसल जवान का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो बेसहारा महिला से बदतमीजी करने वाले दुकानदार को सबक सिखा रहा है। इसके बाद से लोग जवान की तारीफ कर रहे हैं। ट्विटर यूजर का कहना है कि जवान ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। वायरल हो रही वीडियो को IAS अधिकारी अवनीश शरण ने शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैं इस अनजान जवान को सैल्यूट करता हूँ। इंसानियत। यह वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन में है और लोगों को वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है। अफगानिस्तान से भारतीय वायुसेना का एक और काबुल से आ रहा C-17 विमान आज गाजियाबाद के हिडन एयरबेस लैंड कर सकता है। खबर है कि इस बार C-17 विमान से अफगानिस्तान में फंसे 290 लोगों को भारत लाया जा सकता है। इन 290 लोगों में से 220 भारतीय और 70 अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं। सूत्रों से पता चला है कि इनमें कुछ सिख भी शामिल है। अफगानिस्तान के वो सिख हैं जिन्होंने भारत सरकार से वहां से बाहर निकालने की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इंदौर के एक थाने में पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान घोड़े को भाजपाई रंग में रंग दिया था। ये घोड़ा छावनी क्षेत्र के एक स्वागत द्वार के पास नजर आया। बताया जा रहा है कि भाजपा के पूर्व पार्षद रामदास गर्ग ने इसे बुलवाया था। घोड़े को भाजपाई रंग में रंगा देकर कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने एक पशु के साथ क्रूरता का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने पशुओं को भी नहीं छोड़ा। यात्रा के दौरान घोड़ा लोगों के आकर्षक का केंद्र बन गया था। घोड़े के पीठ पर कमल का फूल बनाया गया और आगे का हिस्सा भगवा रंग से रंगा गया। वहीं पीछे घोड़े पर हरा रंग किया गया था। मामले में पीपुल्स फॉर एनिमल ने विरोध दर्ज किया है। पीपुल्स फॉर एनिमल के स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 का उल्लंघन है। ऐसे करने वालों और यात्रा संचालकों के खिलाफ सहयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही इस मामले में चुनाव आयोग में भी शिकायत की जाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12 से 17 आयु वर्ग पर कोविड वैक्सीन ट्रायल की अनुमति मांगी है। दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन का कहना है कि वहां कोविड-19 वैक्सीन की सुविधा को
विश्व में समान रूप पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 17 अगस्त 2021 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को आवेदन भेजकर 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मांगी है। जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा जारी बयान के मुताबिक कोरोना से बचाव और हाई इम्यूनिटी के लिए जरूरी है कि कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े काम आगे बढ़ते रहे। कोविड-19 वैक्सीन को सभी आयु वर्ग के लिए समान रूप से सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरी तरह जुटे हैं और प्रतिबद्ध है। हरियाणा के पलवल जिले में बनचारी के मंदिर में रहने वाले महंत की त्रिशूल मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद मृतक महंत के शव को थिनर से जलाने की कोशिश की गई। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। महंत का साथी संदेह के घेरे में है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी लंबे समय से डांसिंग रियलिटी शो सुपर डांसर 4 को जज करती आ रही है, लेकिन बीते 19 जुलाई को जब उनके हस्बैंड राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्म मामले में गिरफ्तार कर लिया गया तो शिल्पा ने शो से दूरी बना ली। लेकिन अब शिल्पा शो में लौट आई है और सुपर डांसर 4 सेट पर पहले की तरह ही बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए दिखी। एक पल ऐसा भी आया जब शिल्पा अपने इमोशन को रोक नहीं पाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी जब सुपर डांसर 4 शो के सेट पर पहुंची तो कंटेस्टेंट्स ने उन्हें घेर लिया। सबका प्यार देख शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें रोता देख सब ने गले लगाकर प्यार जताया। टाइम्स की खबर के मुताबिक सुपर डांसर 4 की टीम शिल्पा को वापस लाने के लिए कोशिश में जुटी हुई थी। शो मेकर्स लगातार उनके टच में थे, इसीलिए शिल्पा ने शो पर वापसी का मन बना लिया। शिल्पा भी वापसी चाहती थी क्योंकि अपनी फैमिली और बच्चों के साथ साथ उन्हें खुद के लिए भी सामने आना था। शो पर पहुंचते ही शिल्पा का जोरदार स्वागत किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज पूरी दुनिया में महीना मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा मनाया जा रहा है। यूपी में ऑनलाइन क्लास में प्रोफेसर ने दिखाया बिना कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वाला नक्शा। देश तोड़ने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे छात्र। राष्ट्रपति ने ओबीसी संशोधन बिल को दे दी हरी झंडी। बेघर महिला से बदतमीजी करने वाले दुकानदार को सोल्जर ने सिखाया सबक। लोग बोले यही है इंसानियत। चांदनी रात में ताजमहल का दीदार होगा मुमकिन। 21 अगस्त से रात्रि में भी खुलेगा ऐतिहासिक स्मारक। काबुल से एक साथ 290 लोगों को भारत ला रहा यह विमान। 70 अफगानी सिटीजन्स भी आएंगे साथ। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।